नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स। आज हम आपकी बात कराने जा रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु कावेरी भट्टाचार्य जी से। उनसे जानेंगे हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए कुछ खास विषय के बारे में, जैसे आकस्मिक विषय के बारे में हम उनसे जानेंगे कैसे आकस्मिक विषय जो है कैसे एक आम आदमी के जीवन को बदल सकता है, उनकी मुश्किलों को कम कम कर सकता है और इसके वैज्ञानिक आधार क्या हैं। मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते विष्णु जी, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों से एक बात निवेदन करना चाहूंगी कि मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे एक टेक्निकल पर्सन कम हॉलिस्टिक कोच कह सकते हैं, जो सच्चाई है। मैं एक इंजीनियर थी और आज मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी ये सब ऑनलाइन पढ़ाती हूँ और उससे लोगों की हीलिंग होती है। तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, आई एम ए टेक्नो स्पिरिचुअल पर्सन। मैम, आपका जो हीलिंग प्रैक्टिस है उसका साइंटिफिक आधार क्या है? देखिए, उसके साइंटिफिक आधार के लिए हमें कुछ बुक्स को रेफर करना होगा। जैसे जो डिस्पेंसा को अगर आप पढ़ें, बीइंग सुपर नेचुरल, वैसे ही ब्रूस लिप्टन की बुक है, और मैं लिस्ट गिनाऊं तो बहुत सारे हैं जिसमें ये प्रमाणित होता है कि हीलिंग तब होती है जब हमारा माइंड, बॉडी और हमारी एनर्जी एक अलाइनमेंट में रहती है। और ये प्रमाणित है बाय द वर्च्यू ऑफ कर्लियन फोटोग्राफी कि जब कोई इंसान प्रॉपरली ब्रीथ करता है या मेडिटेट करता है या कुछ अच्छा विजुअलाइज करता है, तब कैमरा से फोटो खींची गई है, वीडियो बनाई गई है कि एक इंसान का सारा शरीर, उसका ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स सभी बहुत ज्यादा हील्ड होते हैं, यानी बहुत ज्यादा लाइट छोड़ते हैं, तो वो फोटोग्राफी में आ जाती है। सो हीलिंग जो है ना, वो साइंटिफिक ही है। आज साइंस भी इसको मान रहा है कि व्हेन वी थिंक पॉजिटिव, हमारी पूरी बॉडी अलाइंड हो जाती है हमारे मन के साथ, और मन अलाइंड हो जाती है हमारे सोल पर्पस के साथ। उससे हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। मैम, जो सोल विजडम होता है और सुपर सोल विजडम होता है, उससे आपका जुड़ाव किस तरह का है? I would rather ask your question by saying that we are very fortunate. हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भारतवर्ष में जन्म धारण किया है। तो ये जो आपने दो शब्द यूज किए हैं, जो वेस्टर्न हीलिंग में बहुत यूज होता है, सोल विस्डम, सुपर सोल विस्डम, हायर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स अगर हम सनातन के साथ रेफर करते हैं तो वो है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। तो आत्मज्ञान क्या है? अगर कोई ऋषि, मुनि, संत या साधारण इंसान अपने आप के साथ, खुद के साथ मेडिटेट करके अपने एनर्जीज को पहचानता है कि मैं एक आत्मा बार बार अलग अलग शरीर क्यों धारण कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, वो है सोल विस्डम, यानी आपका आत्म ज्ञान। सुपर सोल विस्डम क्या हो गया? ब्रह्म ज्ञान, जिसमें आप ईश्वर को जान लेते हो। खुद को पहले जाना, फिर आपने ईश्वर को जाना, अपना रिश्ता ईश्वर के साथ कैसा है वो जाना, और उससे पूरी सृष्टि को आप जान गए। तो वो है सुपर सोल विस्डम। तो वन इज बिकमिंग द ट्रुथ, मतलब खुद ही ईश्वर बन जाना, अहम ब्रह्मास्मि, और एक है खुद को पहचानना कि मैं भगवान का अंश हूँ। जीव अंश ईश्वर अविनाशी, एक वर्ड है ना, तो यही है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, सोल विस्डम और सुपर सोल विस्डम। अभी आपने बात करी अहम ब्रह्मासी। अहम ब्रह्मासी को आप मैम क्लियरली डिफाइन करिए। देखिए, अहम ब्रह्मास्मि क्या है? जब ईश्वर अकेले थे, अगर आप हमारे श्रीमद् भगवतम को पढ़ेंगे, ईश्वर अकेले थे, सारी शक्तियां उनके अंदर थी। तो साइंस क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी। और हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है? उन्होंने लीला करना चाहा तो खुद ही अनंत ब्रह्मांड बन गए और हर अणु में परमात्मा रूप में बस गए। जब ये परमात्मा ईगो सेल्फ के कारण, या आप कह सकते हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जाल में पड़ के अपना डिसीजन खुद लेता है, तो उससे कुछ अच्छे कर्म बनते हैं, कुछ बुरे कर्म बनते हैं, आपसे और मेरे से भी। तो जब मैं मेडिटेट करूंगी और समझूंगी कि ये माया के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है वो मेरा नेचर नहीं है, मैं तो भगवान का अंश हूं, तो मेरे में भगवत गुण,
बढ़ने लगेंगे और उस समय अहम ब्रह्मास्मि की मैं ही तो वो पर तत्व हूँ, ये ज्ञान आ जाएगा। तो दिस इज द नॉलेज, यही वो ज्ञान है जो हर इंसान चाहता है। मैम आपने, आपके अकॉर्डिंग आपने 1000+ लोगों को हील किया है। Yes. ओके, आपके स्टूडेंट्स भी रहे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास में जो आपके क्लाइंट आते हैं या आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर किस तरह की उत्सुकता रहती है, किस तरह वो हील होना चाहते हैं, और आपके द्वारा जब वो हील होते हैं तो उनकी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं? मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि 1100 ये बहुत पुराना डेटा है। तो मैं हर हफ्ते ऐसे मान लीजिए 2 वर्कशॉप लेती हूँ, जो ऑनलाइन आता है सबको दिखता है। तो एक एक वर्कशॉप में 200 लोग आते हैं मिनिमम। इसमें से एटलीस्ट 30-40 पीपल वो मेरे को ज्वाइन करते हैं। जो ज्वाइन नहीं भी करते हैं, मैं उन्हें जो वर्कशॉप में ही मेडिटेशन कराती हूँ उससे वो रोते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है कि सालों का पेन जिसका कोई इलाज डॉक्टर के पास नहीं था, वो एक मेडिटेशन से चली गई, क्योंकि वो भगवान से, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, सरेंडर करते हैं और उस तरह से हीलिंग होती है। तो अगर आप हिसाब लगाओ हर महीने में 8 वर्कशॉप, तो जस्ट इमेजिन एक ही महीने में कितने लोग हैं। 1100 तो ऑफिशियली, इसलिए मैं कोई बड़ी बात नहीं करती, ऑफिशियली मतलब रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। अच्छा, वो क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? अक्सर पैसों का प्रॉब्लम और रिलेशन का प्रॉब्लम, बार बार धोखा खाना या पैसे का आके ना टिकना या तरक्की ना हो पाना। दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। सब लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। मुझे कोई समझता नहीं, बचपन से बहुत दुखी हूँ। ये जो इश्यूज है ना, ये हम जब ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, खुद को हम एक शरीर ही नहीं आत्मा भी मानते हैं, तब जाके वो इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। अरे ये तो है ही टेम्पररी वर्ल्ड, है ही सब स्वार्थी व्यक्ति, और जैसे मैंने कर्म किए वैसे मुझे सजा मिलेगी या मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, तो लोगों का दुख कम हो जाता है और हीलिंग अपने आप हो जाती है। मैम ये जो पीएलआर है, तो पीएलआर क्या एक टेक्निकल थेरेपी है या ये कोई ईश्वर के द्वारा प्रदान करा हुआ एक आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? विष्णु जी, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दोनों सही है। अगर आप गीता रेफर करोगे तो धृतराष्ट्र जी ने पूछा था, मेरे 100 के 100 पुत्र मर गए क्यों? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अपने पिछले जन्मों को देखो, तो हो गया अध्यात्म। ऐसे ही भीष्म पितामह का भी रीजन है कि इतने अच्छे इंसान को शरशैया में सोना लेटना पड़ा, ये हो गया अध्यात्म, क्योंकि भगवान कृष्ण रेफर कर रहे हैं पुराने जन्मों का। खुद के बारे में भी क्या बोलते हैं कि मैंने गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया था, इससे पहले तुम और मैं नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे थे। तो ये तो हो गया हमारे स्पिरिचुअल प्रूफ। अच्छा, आप कहेंगे ये तो भारत का है कावेरी जी, पूरे दुनिया मानती है क्या? तो बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स हुए हैं जिन्होंने पिछले जन्म को प्रूफ किया। महात्मा गांधी के समय शांति देवी का केस आया जो प्रमाणित है, पेपर में आई थी 1940s में। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ। अब साइंटिफिकली आप पूछ रहे हो कि क्या क्या प्रमाण है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का? अगर पास्ट लाइफ नहीं होता तो क्या हमारा क्रिएटर, हमारे ईश्वर पार्शियलिटी करने के लिए किसी को फुटपाथ में पैदा करते और किसी को राजघराने में करते? यानी कुछ तो है हमारे इस शरीर को धारण करने से पहले। सो साइंटिफिकली ऑल्सो इट इज प्रूवन नाउअडेज कि पास्ट लाइफ होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में एक विदेशी इंसान जेम्स लिनिंगर, उन्होंने कहा कि इन्हें बच्चे ने कहा मैं वर्ल्ड वॉर 2 का पायलट था, वो तो इंडियन नहीं थे, और सारा प्रमाणित हुआ। उसने जिस जिसका नाम लिया कि मेरे साथ फ्लाइट में ये बैठे थे, हमारी फ्लाइट की एक्सीडेंट हुई, तो ये तो विदेशी प्रूफ हो गया। तो साइंटिफिकली हमारे सनातन की हिस्ट्री, विदेशी रिसर्च सारा प्रमाण करते हैं कि हमारा पास्ट लाइफ सही है, क्योंकि हमारा पुनर्जन्म होता रहता है। मैम आप ये दावा कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग कि इंसान जो वर्तमान लाइफ में जो कष्ट झेल रहा है, जो मुश्किल आ रही है, जो उसको परेशानियां हैं, उसके पास्ट कर्म में पिछली लाइफ का उसका इश्यूज है जो वर्तमान में पिछली लाइफ के कारण उसको प्रेजेंट लाइफ में पेन हो रहा है। तो मैं, अगर किसी को पिछली लाइफ के कारण इस लाइफ में पेन हो रहा है तो वो इसका रिफॉर्म कैसे करेगा, कैसे उस दुख से बाहर आएगा?
सबसे पहले विष्णु जी, जरूरी नहीं है कि हर कष्ट का रीजन मेरा पिछला जन्म हो। मेरे कष्ट का रीजन मेरा बचपन ही हो सकता है, कि बचपन में मैंने इतना दुख देखा कि मेरा मन ही दुखी हो गया, इतना डांटा गया कि मेरा कॉन्फिडेंस ही नील हो गया, इतना मैंने ट्रेजेडी देखी, या मेरे घर में इतना जो प्यार था वो फर्स्ट आओगे तो ही प्यार मिलेगा, गेम्स में फर्स्ट आओगे तो ही प्यार मिलेगा। तो ये कंडीशनिंग मेरे बचपन में हुई। सिर्फ यही नहीं, जब हम माँ के कोख में थे उस समय भी हमारी कंडीशनिंग हुई। जैसे अभिमन्यु, आप जानते हो ना, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, वो जो है वो आज का सत्य भी है। इसलिए हमारे धर्म में गर्भ संस्कार ये सब माना जाता है कि जब बच्चा गर्भ में आए तो माँ को कुछ सावधानियां लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके वजह से भी एक इंसान प्रभावित होता है। तो इट इज नॉट ओनली कि पास्ट लाइफ ही हो, ये हमारा पास्ट भी हो सकता है। एक गर्लफ्रेंड बनाया मैंने पहली बार जीवन में और उसने धोखा दे दिया, तो मेरे मन में बैठ गई कि सभी औरतें ऐसी होती है। तो वो तो पास्ट लाइफ से नहीं आ रहा है, वो इसी जीवन से आ रहा है। मैम, आप अपनी हीलिंग पावर से किसी मेंटल डिजीज पर्सन को कैसे उसकी जो पेनफुल लाइफ है मेंटल डिजीज उसको बाहर निकाल सकते हैं? किस तरह की हीलिंग प्रोवाइड कराएंगे आप? देखिए, हर मेंटल इश्यू का पास्ट लाइफ रिग्रेशन सोल्यूशन नहीं है। पास्ट लाइफ में अगर मान लो मैंने सैकड़ों मर्डर कराए, आई वाज ए ब्रिटिश ऑफिसर, मेरा काम ही था इंडियंस का खत्म कर देना, तो मेरा शरीर भूल गया, मेरे शरीर को दफना दिया गया एज ए ब्रिटिश ऑफिसर। शायद मेरा कब्र लंदन में होगी, बट मेरी आत्मा ने नहीं भूली ना कि इसने कितनों को कष्ट दिया। तो इस जन्म में मुझे डिप्रेशन जैसी बीमारियां होंगी, कुछ ऐसा कि इस घर में सब खुशियां हैं पर मैं अंदर से दुखी हूँ, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे रहे। तो ऐसे में पास्ट लाइफ हेल्प करती है। लोगों को याद आ जाता है, मेरे क्लास में इतने रोते हैं कि कावेरी मैम हमने इतने बुरे कर्म किए, वो दिख जाता है उनको। तो और तब जब दिखता है तो एक चीज होती है प्रायश्चित, तो वो प्रायश्चित हम कराते हैं और उसके बाद जिंदगी सुधरने लगती है। तो जो प्रायश्चित आप करवाते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है मैम? मतलब उसका प्रोसेस क्या है? किस तरह की प्रक्रिया करवाते हो आप? देखो क्या होता है, शुरू में इंसान को रियलाइज कराना कि हाँ आप गलत थे। आपने ईश्वर की सृष्टि में अपने फ्री विल के कारण, अपनी आजादी के कारण, ईश्वर ने हमें आजादी दी है ना, मैं हाथ उठाऊं, थप्पड़ मारूं, खाना खाऊं, पानी पीऊं, वैसे ही मैंने खून कराए, तो मैंने अपना फ्री विल का मिसयूज किया। पहले रियलाइज करो कि तुमने गलती की। अगर वो रियलाइज किया तो अंदर से पश्चाताप करो कि मैंने किया है ईश्वर, अब मैं कभी नहीं करूंगा, आप मुझे हील कर दो, स्वस्थ कर दो। मैं जीते जी अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में, तुम्हारी सृष्टि में इतना भी बुराई का अवदान मेरे तरफ से नहीं होगा। सो देन वो प्रायश्चित होने पर बड़े बड़े पापों का भगवान इंस्टेंट क्षमा देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मैम, आपकी हीलिंग प्रक्रिया से अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली पुअर है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको बिजनेस का प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे? क्या उसको आप हीलिंग देंगे कि वो फाइनेंशियली साउंड हो और प्रोफेशनली सक्सेस हो? चलिए पास्ट लाइफ को बाजू रखते हैं, ठीक है, हम प्रेजेंट की सोचते हैं। बचपन में कह दिया गया पैसे हाथ का मैल है, और क्या क्या कहते हैं, पैसों की वजह से लोग घमंडी होते हैं, पैसे पैर में नहीं उगते, इसके वजह से पैसे को लेके एक स्ट्रेस क्रिएट होती है। जिस स्ट्रेस से हमारे ब्रेन के नीचे एक चीज होती है एमिगडाला, एमिगडाला एक्टिवेट हो जाती है तो स्ट्रेस, टेंशन केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं कि उस इंसान को कभी नहीं लगता वो पैसे कमा पाएगा, और इंसान अपने बारे में जो सोचता है ना वो कर गुजरता है। अब हम बात करेंगे फ्रंटल लोब की। यहाँ पर ये तीसरी नेत्र है, आज्ञा चक्र। यहाँ पर मैंने लोगों को दिखाना सिखाया, मान लो कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं और इस पैसे से अपने ईश्वर की, इस धरती की सेवा कर रहा हूं, गरीबों को खाना दे रहा हूं। ऐसे सोचते सोचते तीसरी आंखों से ये जो विजुअलाइजेशन होती है ये फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करती है। जब ये एक्टिवेटेड हो जाती है तो एमिगडाला का काम बंद। अब ये यहाँ आज्ञा चक्र से जैसे ही आज्ञा हुआ, थोड़ी सी मेहनत करोगे पैसे आने लगेंगे, क्योंकि आपने पैसे को अच्छे काम के लिए सोचा हुआ है। अगर सिर्फ अपने लिए सोचो कि अपने बाल बच्चों का देखभाल करूंगा, तब यूनिवर्स आपको उतनी हेल्प नहीं करेगी।
मैम, आपका जो थेरेपी है आकाशिक रिकॉर्ड, मैक्सिमम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग, उनको पता नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो मीडिया के द्वारा, ना न्यूज़पेपर में, ना किसी भी। लेकिन अभी कुछ कुछ चैनल्स पर, इंस्टाग्राम पर या आकाशिक रिकॉर्ड काफ़ी चल रहा है, लेकिन लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी चैलेंज करता है या अदर भी जो स्पिरिचुअल पावर है वो चैलेंज करता है। तो आप आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे, इसकी अवधारणा को प्रमाणित करेंगे? आप कैसे ये साबित करेंगे कि इससे मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ? क्या आपका डायरेक्ट कनेक्शन गॉड के साथ है? देखिए, साइंस को लेते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। शक्ति को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसकी फॉर्म बदल सकती है। तो ये जो आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, ये सब शक्ति का काम है, एनर्जी का काम है। तो साइंस के अनुसार भी उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, यानी कहीं ना कहीं वो रिकॉर्डेड है। ये तो मैंने आपका साइंस का बता दिया कि हर चीज यहाँ पर ईश्वर की है और उसका नाश भी केवल ईश्वर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अब आते हैं आध्यात्म पर। अनंत बार मेरा आत्मा शरीर धारण कर रहा है और कर्म कर रहा है ना, अच्छा बुरा। अगर एक रिकॉर्ड नहीं होगी कि हमने और आपने कैसे 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 कर्म किए हैं, तो आप बताओ हमारे लाइफ का डिजाइनिंग कौन करेगा? किस बेसिस पर होगा कि कौन राजा बनेगा और कौन मर्डरर बनेगा? तो ईश्वर के यहाँ हर बच्चे का, आप भी उनके बच्चे हो, मैं भी हूँ, हर बच्चे का रिकॉर्ड होता है। इसने ऐसा सोचा, इसने ऐसा किया, इसके बेसिस पर हमारा अनंत पाप और अनंत पुण्य होता है। उससे कुछ लेकर हमारा प्रारब्ध बनता है, उसको संचित कर्म कहते हैं, इसको प्रारब्ध कहते हैं, और उसी से हमारा जीवन बनता है। अब आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? ईश्वर के संतान हम हैं, तो हमें हक है अपने रिकॉर्ड को जानने का। तो हम उन पर सरेंडर करते हैं, हे ईश्वर हमें बता दो कौन से मेरे कर्म ऐसे थे कि मैं इतने कष्ट से गुजर रही हूँ। सरेंडर करते हैं आप। जिस ध्यान से भगवान खुद प्रकट होते हैं, क्या उस ध्यान से आपका रिकॉर्ड आपके सामने प्रकट नहीं होगा? सोच कर देखो। ध्यान से, भक्ति से भगवान मिल जाते हैं, तो क्या हम अपनी आत्मा के बारे में इतनी जानकारी नहीं ला सकते? तो इसी तरह से जानकारियां आती है, उसको कहते हैं डाउनलोड। और ये इतना सच है, किसी ने मेरी मम्मी का कुंडली का नाम बता दिया था, जो मेरी बहन तक नहीं जानती। वो इंसान मुझे जानता नहीं था, ऑनलाइन उसने ध्यान किया और बता दिया आपकी मम्मी का नाम ये है। तो ये है आकाशिक रिकॉर्ड, फैंटास्टिक है। इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, किसी को भी। फिर भी एक सवाल दोबारा क्रिएट होता है, आकाशिक रिकॉर्ड जैसे आपने कहते हैं कि तो किस भगवान को पुकारेंगे हम? महादेव जी को पुकारेंगे, ब्रह्मा जी को पुकारेंगे, नारायण को पुकारेंगे, किसको पुकारेंगे? आकाशिक रिकॉर्ड कोई नया तत्व है नहीं। हम सोचते हैं नया है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से 500 साल पहले घूम के आया है। हेलेना ब्लवत्स्की नाम के एक औरत ने इसको इंडिया में प्रचार प्रसार किया। बट इससे पहले अगर आप नारी शास्त्र देखोगे, महर्षि भृगु के लिखे हुए पाम पत्र पर देखोगे, वो सबका आकाशिक करके गए हैं। आकाशिक के बारे में एक और रेफरेंस दूं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त, हर इंसान के साथ चित्रगुप्त लगा हुआ है। वो चित्रों के रूप में आपके गुप्त से गुप्त रिकॉर्ड को गुप्त तरीके से स्टोर करते हैं, जो मरने के बाद आपको दिखाया तक जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में पहले से ही था, ये कोई नई बात नहीं है। मैम, आपकी जो हीलिंग प्रक्रिया है, इसमें हिप्नोसिस का क्या आपका रोल है? हिप्नोसिस का क्या प्रोसेस है, ये बताइए मैम। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहले के जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे? जंगल में जाके तप 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 ये करते थे ना, सालों, 12 साल, 15 साल, लाखों साल तपस्या करते थे। ये हम सब जानते पढ़े हैं। आज उतना टाइम कलयुग के इंसान के पास नहीं है, तो ईश्वर ने एक सरल उपाय दिया है, हिप्नोसिस। कैसे दिया? जैसे एक डॉक्टर के पास मलेरिया के लिए उसको एक इंफॉर्मेशन सा हुआ, डाउनलोड सा हुआ कि क्विनाइन से मलेरिया ठीक हो जाएगी, इसी तरह से रिसर्च होती है। एटम बम भी ऐसे ही आया, हर चीज, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज ऐसे ही आई। दैट मींस कोई इंसान उस नॉलेज को ले आया। नॉलेज तो ईश्वर के पास है। वैसे ही हिप्नोसिस एक ऐसा साइंस है जिसमें आप अपने मन को तुरंत शांत कर सकते हो। यानी 10 साल तपस्या आप और मैं नहीं कर सकते, पर अगर कोई विधि बता दे कि 15 मिनट के अंदर आपकी स्टेट बिल्कुल वैसे होगी,
एकदम उसको कहते हैं सुषुप्ति, यानी ना जागृत ना सोना। उस समय आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उसके पास आपके अनंत जन्मों का डेटा है, आप क्या थे पिछले जन्म में, आप क्या चाहते हो, आपके अंदर किस बात का गुस्सा है, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, ये सारा इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस के पास है। तो हिप्नोसिस एक माध्यम है, बिना हिप्नोसिस के पीएलआर हो भी नहीं सकती, आकाशिक हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप जब तक उस स्थिति में नहीं रहेंगे टू कनेक्ट, तब तक वो नहीं हो पाएगा ना। जैसे सोने के लिए भी आप तुरंत जिम करके सो नहीं सकते, आपके बॉडी को शांत होना पड़ता है। वैसे ही कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को शांत होना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, इससे ये सारा काम होता है पीएलआर आकाशिक। और ये प्रूवन है कि सबकॉन्शियस माइंड, उसको कहते हैं, इस साइंस को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड री इम्प्रिंटिंग। यानी जैसे बिल्डिंग का नक्शा होता है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है ब्लू कलर की, आप सबने देखा, हम सबने देखा है, वैसे ही हमारे जीवन का जो नक्शा है वो सबकॉन्शियस के पास है। जीवन को बदलना है तो सबकॉन्शियस को बदलो, ओनली थ्रू हिप्नोसिस। मैम, अगर कोई भी एक अनसक्सेसफुल पर्सन है, लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है लॉन्ग टाइम से, 10 ईयर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हिप्नोसिस के अकॉर्डिंग आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा प्रोसेस आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसको करने से आप अपनी लाइफ में, प्रोफेशनली, एजुकेशन में, बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहले लिखिए कि बचपन से लेकर, फर्स्ट पॉइंट, बचपन से लेके आपको किसने किसने कहाँ दुखी किया है। जिन्होंने आपको दुखी किया है उन्होंने आपके पैरों में बेड़ियां लगा दी है। विष्णु जी, ये हम नहीं समझते। तो बचपन के दुखों को पहले लिखो। अब सोचो ये दुख आपके अंदर गया कैसे। किसी ने दुर्व्यवहार किया, टीचर ने कुछ गालियां दी, दोस्त ने धोखा दिया, ये आपने आंखों से, कान से और दिल से अपने अंदर समेटा। वो घटना आपके अंदर अभी भी है कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ था। आप इसको डिलीट कैसे करोगे? डिलीट नहीं करोगे तो आगे बढ़ने नहीं देंगे आपको, जिंदगी आपको मौका नहीं देगी। तो अब आपको उल्टा कल्पना करना है। मैं इसको टीवी टेक्निक, मेरे वर्कशॉप में मैं फ्री में सिखाती हूँ लोगों को कि एक टीवी रखो अपने सामने, उसमें पिछला घटना देखो और उसको म्यूट करो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर कर दो, पूरा टीवी को तोड़ दो। तो दिल ने क्या देखा कि ये घटना खत्म। अब आप दूसरा टीवी लाओ और वहां पे अपने को नए से देखो कि विष्णु अग्रवाल जी सक्सेसफुल होंगे तो कैसे लगेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे लोगों के इंटरव्यूज लेंगे। खुद को सक्सेसफुल देखना है और उसमें देखना है कि जिससे आपको प्यार चाहिए, जहां से जितना पैसा चाहिए वो आ रहा है, और विष्णु अग्रवाल जी या कोई भी जो ये प्रोग्राम देख रहा है उस पैसे से, उस शक्ति से जो ईश्वर की है, क्या अच्छे काम करेगा। जैसे ही टीवी में आपने उस चीज को देखा, आपके ब्रेन ने समझ लिया वो फालतू है, ये रियल है। ये चीज आप 1 हफ्ते तक करो, 7 डेज, मैं 21 बोलती हूँ नॉर्मली, 7 डेज भी करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। उसी को कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। तो आप सिर्फ एक बिंदु पर करो, सांसों पर करो, एक फ्लेम पे करो, इससे अच्छा है अपने पॉजिटिव जीवन पर करो, उस टीवी में चलाओ अपने जीवन को। मैम, आपकी लाइफ में ऐसा सडन या कुछ ऐसा क्या घटित हुआ कि आपको स्पिरिचुअल पावर या आकाशिक हीलिंग जो सिस्टम है उससे जुड़ने की आपके अंदर इच्छा जागृत हुई? ये बचपन से ही होता है विष्णु जी, कुछ लोगों में होता है। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, इंजीनियरिंग की, ये सब तो हुआ, पर हमेशा एक खालीपन लगता था कि ये साइंस के पीछे तो किसी का हाथ है, ये किसी का हाथ तो है, ये किसी कौन है, और मैं दुनिया में क्यों आई, मरने के बाद कहाँ जाऊंगी, ये सवाल चलता रहता था। तो इंजीनियरिंग की, नौकरी की, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज, अच्छे अच्छे कंपनीज में काम किए, विदेश गई, पर वो हंगर जो था ना वो मुझे ब्रजधाम ले आया। तो मैंने फ्री में सेवा की, हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में बिना पैसे लिए मैंने काम किया और वहां पे समझी जिंदगी को। वेद शास्त्र का अध्ययन जो मैं आपसे बोल रही थी ना, वो सब मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज, हीलिंग की नॉलेज और आध्यात्म की नॉलेज, इन तीनों को मिला के अपने आप को इस इंडस्ट्री में लॉन्च किया कि मैं कुछ अच्छे कर्म करके जाऊं। सो उस तरह से एक इंजीनियर से एक हीलर का जन्म हुआ। मैम, अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर स्पेशली कि काफ़ी सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो कि या हीलर हैं जो अपने अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं आकर्षक एजुकेशन के लिए। तो आप अपने आप को उनसे कैसे अलग रखते हो? आप
आप अपना स्पेशल, आप में ऐसा क्या खास स्पेशलाइजेशन है कि मैं आपको सेलेक्ट करूं किसी भी स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए? देखिए, अपने बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना मेरी आदत नहीं रही है, बट मैं आपको कुछ सवाल ऐसे ही करती हूँ, आप सोचिएगा। एक लेडी बहुत हैप्पी अपने लाइफ में, सेटल, लव मैरिज है, हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव, वो घर बार छोड़ के टाटा जैसे कंपनी को रिजाइन करके ब्रज धाम में गांव में क्यों बस जाएगी 5 साल के लिए बिना पैसे के? ये एक्सपीरियंस पता नहीं किसी और का होगा कि नहीं, लेकिन वो उसी इंसान का हो सकता है जिसके अंदर आध्यात्मिक भूख है, जो पैसे से बाहर कुछ सोचती है। क्योंकि मुझे कमाने होते पैसे तो मैं बैंगलोर में ही रहती, घर बार क्यों बेचती? तो ये एक चीज है जो कोचर, बहुत सारे कोचेस और हीलर्स पैसों के लिए इस काम को करते हैं। मैं भी पैसे चाहती हूँ डेफिनेटली, क्योंकि पैसे से ही प्रचार होता है, बट पैसे के सिवाय भी मेरा एक और लक्ष्य है कि भगवान के नजरों में अच्छी बनी रहूं। ये भूख है मेरी, क्योंकि जिंदगी तो सीमित है ना। और दूसरी बात यह है कि मेरे जो गुरु रहे हैं ना, जिनसे मैंने सीखा, मैं भी नॉनवेज खाती थी कभी, वो सब कुछ मैंने छोड़ के जो वैष्णव धर्म से जो मैं अभी इतनी प्रेरित हूँ और जी रही हूँ 2007 से, तो दैट मेक्स, आई थिंक दैट मेक्स द जर्नी अ लिटिल डिफरेंट। क्योंकि कहना आसान है कि आध्यात्म में जियो, लेकिन तुमने आध्यात्म के लिए क्या छोड़ा, क्या त्यागा? तो मेरी कोशिश रही है कि अपने सुखों का थोड़ा सा मैं उसको पीछे रखूं, ताकि कुछ भरा मिले। मैम, क्योंकि अभी आप वृंदावन में हैं, तो मेरा एक कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ सवाल है आपसे कि महादेव जी ने कभी नहीं कहा कि आई एम गॉड, विष्णु जी ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, या अदर किसी भगवान ने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, बट श्री कृष्ण भगवान ने कहा यस आई एम गॉड। तो आप श्री कृष्ण भगवान को अपने स्पिरिचुअल एक प्रोसेस से कैसे आंकते हैं, कैसे उनको डिफाइन करेंगे मैम कि ही इज गॉड? मैं इस देखिए, भगवान एक ही हैं, ठीक है? और भगवान कृष्ण, राम, शिव जी, दुर्गा माँ, राधा रानी, ये सब एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। विष्णु जी, आप जब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप इस ब्राउन कलर के टी शर्ट में मुझसे बात कर रहे हो, टोपी पहने हुए। आप जब घर जाओगे, अपने बच्चे के साथ बात करोगे, आपका कपड़ा कुछ और होगा। आप जब जंगल में टूर के लिए जाओगे, आप कुछ और पहनेंगे। यानी आप एक इंसान होते हुए सुबह से शाम तक अपने रूप बदलते हो। तो क्या वो क्रिएटर हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे मन को लुभाने के लिए अलग अलग रूप धारण नहीं करता? कर सकते हैं ना? तो वो करते हैं। निराकार ब्रह्म के रूप में ही अल्लाह है, ब्रह्म ज्योति, और साकार ईश्वर के रूप में हमारे यहाँ जो माँ दुर्गा, काली, राधा रानी, श्री कृष्ण, राम, सीता, ये सब भगवान ही हैं, अलग अलग मन को आकर्षित करने के लिए। भगवान कृष्ण को तो ये बोलना पड़ा, बिकॉज उन्हें पता था कि द्वापर खत्म हो रहा है, कली शुरू हो रही है, एक जगह पर डिक्लेरेशन इज ए मस्ट कि आई एम गॉड, और उन्होंने वो फॉर्म दिखाया। मैम, आप जैसे किसी को हील करते हो, किसी भी एक स्टूडेंट्स को या किसी अपने क्लाइंट को जब आप हील करते हो, तो आपका फाइनली पैमाना क्या होता है? लास्ट डिसीजन कब आपका आता है कि मैं, ये पर्सन कंप्लीटली हील हो चुका है और अब लाइफ में ये आगे ग्रो करेगा? देखिए, हीलिंग जो होती है ना, एक दिन में होता है। ऐसे 5-6 केस है मेरे पास कि 40 साल का पेन था मैडम, एक ही बार में चला गया। बट अदरवाइज हीलिंग इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक दिन का दवाई नहीं देते, आपको 1 महीने का या 15 दिन का दवाई देते हैं। सो हम लोग जो हीलिंग करते हैं उसमें बहुत रोना धोना, बॉडी का पेन रिलीज होना, हल्का लगना, ये फर्स्ट डे है। तो इसके बाद मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग दे दी जाती है कि इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में सिचुएशन चेंज ना हो जाए। और जब चेंज हो जाता है या होने के दौरान स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, वीडियोस आते हैं कि मैम जिंदगी एकदम बदल गई है इस कोर्स के बाद। बस वो प्रमाण है। फिर भी अप्रोक्स कितना टाइम लगता है मैम? जैसे मान लो आप मुझे गाइड करते हो, मैं आपसे हीलिंग लेता हूं, तो मैं अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता हूं, तो मुझे अप्रोक्स आपकी हील के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा कि मैं अपने उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाऊंगा? आपके सीरियसनेस के अनुसार है। 1 हफ्ता भी हो सकता है वो,
और 21 दिन भी हो सकता है, पर आपको डेली खुद के साथ बैठना पड़ेगा, खुद को समझने के लिए कि आपके अंदर कितनी बीमारियां हैं। हम मुझे नहीं पता ना, ऐसे देखकर नहीं बता सकती। आपको इनर चाइल्ड की बीमारी है, मतलब बचपन में बहुत दुख मिला, या माँ के गर्भ में आपको दुख मिला, या पिछले जन्म में आपके साथ कुछ जुड़ा हुआ है। मैं आपको आपके साथ बात करूंगी, सारी हीलिंग आपको दूंगी। एक हीलिंग ऐसी होगी जो आपको रुला के रख देगी, तब आपको पता होना है कि दिस इज व्हाट आई नीड। और इसके बाद इसको आपको प्रैक्टिस करना है, करते करते आपकी जिंदगी आपके सामने बदलने लगेगी, बिना मांगे चीजें आने लगेंगी, तब आप समझ जाओगे हो गया काम। मैम जैसे अभी एग्जांपल के लिए आपके पास में जो ज़्यादातर आपके कस्टमर आते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका मेन सब्जेक्ट लाइन क्या होता है मेन, कि मैम आपकी हीलिंग कोर्सेज को करके या आपकी हीलिंग प्रक्रिया को करके हमें लाइफ में क्या अचीव करना है? ऐसा कोई एग्जांपल्स, जैसे कोई स्पेसिफिक कारण क्या रखते हैं आपके आगे? देखिए, मुंबई की एक डॉक्टर आई थी कि वो सबका थ्रोट हील करती हैं, स्वेलिंग, उनका खुद का हो नहीं पा रहा। जैसे ही वो पास्ट लाइफ कराई तो पता चला उनको पिछले जन्म में गला घोट के मारा गया, क्योंकि वो सोने का भस्म यूज करके मेडिसिन देती थी, तो सोने के लिए उसको मार डाला गया। तो उसके बाद से उसकी स्वेलिंग कम होने लगी। ऐसा एक केस है। दूसरा केस ऐसा है कि बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, वो मेरी स्टूडेंट रही हैं। तो वो उनका क्या था कि मेरे जिंदगी में रिश्ते नहीं टिकते कावेरी, मैं अपना बेस्ट देती हूँ पर हर इंसान मुझे धोखा देके चला जाता है। तो हमने उसका किया आकाशिक, तो पता चला, मैं रीजन नहीं बता सकती, अच्छा नहीं लगेगा, क्या रीजन था। इससे पहले एक डिवोर्स हो रहा था, तो उसका पता चला पिछले जन्म में ही लड़की ने लड़के को धोखा दिया था। तो ये जो कुछ गुत्थियां होती है ना, जो हमें कॉन्शियस माइंड से पता नहीं चलता, ये पता चलता है उन इलाजों के दौरान आपके सामने पूरा इमेज आ जाता है, आपको दिखने लग जाते हैं, ओ माय गॉड, ये मेरे जीवन का सच है। और फिर उसकी हीलिंग करो और जिंदगी बदलो अपनी। और तभी देखो, पीएलआर आकाशिक इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, पूरे दुनिया में आज इसका हीलिंग चल रहा है। क्यों? सारे लोग तो उल्लू नहीं है ना, सारे लोग जो टेस्टिमोनी दे रहे हैं सबको तो घूस नहीं दिया जा रहा है कि इसके पक्ष में बोलो। सो मैनी बुक्स, अगर आप माइकल न्यूटन का बुक्स पढ़ोगे तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेने से पहले आपके आत्मा ने क्या डिसीजन लिया था, ये मेरा माँ बनेगा, ये मेरा बाप बनेगा, ये मेरी बहन बनेगी, सारा आप ही ने लिखा था, आप भूल गए। अब आप इस जन्म में आके रोते हो कि अरे मुझे ऐसा बाप क्यों मिल गया, पर ये आपने चुना था। इसको कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ। ये सब कुछ विदेशों में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, हम तो इंडियंस शुरू करके हम ही पीछे हो रहे हैं। मैम जैसे कि आपसे कोई भी स्टूडेंट्स अपना हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हैं आपसे, तो आप उनको क्या ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं या कोई आपका ऑफिशियली कोई इंस्टीट्यूशन है? अभी तो ऑनलाइन ही करा रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स की मांग, इसलिए मैं हंस रही थी, मांग रही थी मैम हम आपसे मिलना भी चाहते हैं। 2 स्टूडेंट्स आए थे गुजरात से मिलने वृंदावन, और बहुत ही सीरियस कंडीशन था, वहां से अब वो हील्ड है, 2 महीने पहले की बात है। तो ऑफलाइन मैं कराती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को उतना स्पेस चाहिए पास्ट लाइफ के लिए ना, आपको किसी को लेटाना पड़ता है, बहुत टाइम चाहिए। तो मैं ऑनलाइन कराती हूँ, अपने अपने घर में लेट के करो, खुद देखो इन चीजों को, तो मैं पूरा ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ। फिर भी मैम कुछ आप हमारे दर्शकों को, मैं चाहता हूं कि कोई अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका इंटरव्यू देखने के बाद हर व्यक्ति ये चाहेगा कि हमको कुछ टिप्स मिले, कुछ हमको ऐसा ज्ञान मिले कि मैम जो बताते हैं उसको टिप्स को हम आजमा के अपनी लाइफ में एक एग्जाम्पल के लिए हम लाइफ में कुछ करें। तो फिर तो मैं कुछ हम चाहते हैं कुछ टिप्स आप प्रोवाइड कराएं जिससे लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ हो, एजुकेशन ग्रोथ हो, हेल्थ ग्रोथ हो। मैम सबसे पहले एक क्वेश्चन खुद से करें कि मैं जो चाहता हूँ क्यों चाहता हूँ। पैसा चाहता हूँ तो क्यों, हेल्थ चाहता हूँ तो क्यों, वो क्यों क्लियर हो जाएगा, वो क्यों है। मैं खुश होना चाहता हूँ, उसका हर एक का आंसर आएगा, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मुझे खुशी चाहिए, कोई इंसान दुख नहीं चाहता। अब उनको सोचना है कि खुशी भगवान में है या इन सब में है। अगर मैंने मान लो इन सब को पा भी लिया, मुझे 10 करोड़ रुपया एक दिन में अर्निंग मेरी हो गई, पर मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा? नहीं। तो मुझे कैसा धन चाहिए कि मैं यहाँ भी कंफर्टेबली जीऊं, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मजे करूं इन एथिकल वे, और जब ईश्वर मुझे देख रहे हो उन्हें भी खुशी हो कि मेरा बेटा कितना अच्छा जीवन जी रहा है, ताकि मैं मरने के बाद भी मेरे साथ वो
क्वालिटी जाए, तो ये तब होता है जब इंसान स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म को अपने जीवन में धारण करते हुए पैसे कमाता है। तब उससे उस पैसे से वो नशा नहीं करेगा, गंदे काम नहीं करेगा, तो उसको खुशी भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा और मरने के बाद के परमानेंट हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो मैं बस एक मैसेज देना चाहती हूँ कि खुद को पहले शरीर से बाहर एक आत्मा मानो, कि मैं एक आत्मा हूँ, टेम्पररी इस शरीर में हूँ, टेम्पररी कावेरी हूँ, आप टेम्पररी विष्णु जी हो, लेकिन 50-100 साल बाद क्या रहोगे और क्या जाएगा? तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत बॉदर करता था, जिसके वजह से मैं ये जीवन जी रही हूँ। वरना मैं तो इंजीनियर, एज ए इंजीनियर मैं तो खुशी थी, बहुत पैसे कमा रही थी। बिल्कुल सही बात है मैम। आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे अभी आपने कहा अध्यात्म, मैम काफ़ी सारे लोग हैं जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं, काफ़ी ईश्वर की पूजा करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, बट देखा गया है कि उसके बावजूद उनकी लाइफ में काफ़ी पेन होता है, काफ़ी ब्लैकनेस होती है, काफ़ी रिलेशनशिप डैमेज होती है। तो मैम ये क्या रीज़न है इसका? दो चीजें हैं। एक इंसान अंदर से बहुत बदमाश है और रोज मंदिर जाता है, घंटा बजाता है, पूजा करता है, उसके साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा होता है, अंदर वो दुखी है क्योंकि वो भी जानता है कि मरने के बाद मुझे इसका सजा मिलेगा। एक इंसान बहुत अच्छा है, मंदिर भी जाता है, सब कुछ करता है, पर वो बहुत दुखी है, उसको पता तक नहीं कि मैं दुखी क्यों हूं, मैंने तो इतना अच्छा किया इस संसार में। तो उसका वो आ रहा है पिछले जन्मों का, कि पिछले जन्मों का वो भोग रहा है, लेकिन वो अच्छाई में रहा तो भोग होने के बाद उसको खुशियां मिलेगी। और जो इंसान खराब काम करते हुए खुश दिख रहा है, जैसे गुंडे बदमाश में दिखते हैं ना, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं और सब कुछ है उनके पास, तो उनको क्या होगा मरने के बाद? आप ही सोचिए। क्योंकि वो जो हमारा क्रिएटर है, जिसने एक एक सांस, एक एक बूंद खून का हमें दिया है, वो अंधा नहीं है, सबको देख रहा है हर क्षण। तो वहां तो अंधेरा है नहीं, इनजस्टिस नहीं है, अन्याय नहीं है वहां। मैम मैंने काफ़ी बड़े इंडिया के काफ़ी टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात की है, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन अभी भी आपसे मैं काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ। मैं मेरे अंदर अभी भी कुछ जिज्ञासा है, कुछ सवाल है, वो है आकस्मिक रिकॉर्ड या थेरेपी के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, क्योंकि आप इस समय ऑनलाइन हैं और हम आपका इंटरव्यू नॉर्थ इंडिया में काफ़ी जाएगा, तो आप जो आकस्मिक थेरेपी है, अगेन ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो आकस्मिक जो रिकॉर्ड है, क्योंकि हम इसको स्पेसिफिक एक हेडलाइन बनाने जा रहे हैं, तो इसको प्लीज़ मैम मैं अगेन आप डिफाइन करें, थोड़ा बारीकी से बताएं। देखिए, हमारा शरीर केमिकल से बना है, यानी आयरन से, ब्लड, विटामिन, ये सब कुछ केमिकल ही है ना। तो जब इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका इलाज करने के लिए केमिकल चीजें आती है, जैसे दवाई, गोली हमने खा ली तो इसने सेट कर दिया मामला। ये हो गया हमारे शारीरिक शरीर का। लेकिन क्या हम सिर्फ शरीर हैं? अगर हम सिर्फ शरीर होते तो मरने के बाद लोग क्यों कहते कि ये चले गए? क्या चले गए? मतलब कोई और तत्व है, तो उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी का नाश नहीं होता, या आप हमारे भाषा में समझिए तो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के मरने के बाद आत्मा के साथ जाती है दूसरे शरीर में। क्या लेके जाती है? कर्म, विजडम, ज्ञान जो इसको मिला है इस जन्म में, उसको लेके जाएगी। वो संस्कार होता है, ठीक है। अब ये जो लेके जा रही है, ये जो सारा रिकॉर्ड कहीं तो स्टोर होगी। ऐसे मानो आपका बैंक, कहीं ना कहीं आपका बैंक है, आपका अकाउंट है, वहां पे जाके आप 10 रुपया भी आपने विड्रॉ किया, ये 1 लाख रुपया सारा हिसाब है। तो इंसान ने अपने दुनिया में इतना अच्छा हिसाब रखा है पैसे का, तो फिर क्या हमारा ईश्वर अपने बच्चों का हर एक कर्म का हिसाब नहीं रखता? रखता है, आकाशिक रिकॉर्ड में। अब जो बच्चा शरणागत होके जानना चाहता है कि मुझसे गलतियां हुई है पर मैं सुधारना चाहता हूँ, उसको ईश्वर हेल्प करते हैं उस रिकॉर्ड को देखने में। अब जब आप उस रिकॉर्ड को देखते हो, खुद के लिए भी देख सकते हो, दूसरे के लिए भी। जो आपके पास क्लाइंट आके बोलते हैं मैडम मेरा आकाशिक देखिए, मैं इस मुश्किल में हूँ, तो आप पैसे लेके, क्योंकि बिना मेहनत, बिना पैसे का कौन क्या करेगा, तो पैसे लेके हम उस इंसान के रिकॉर्ड को देखते हैं। उसका एक तरीका होता है, 4 तरीके होते हैं। जब हम देखते हैं तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आती है कि वो इंसान हिल जाता है, क्योंकि मुझे वो जानना ही नहीं था।
मैं तो स्ट्रेंजर हूँ, जी हाँ। एक अजनबी हूँ उसके लिए, पर मैं आई एम एबल टू गिव एवरी डेटा कि तुम्हारे पापा का उनके पापा के साथ तो बड़ा खराब रिश्ता था, और क्या तुम्हें पता है वही एनर्जी आज तुम में है जिसके वजह से तुम्हारा अपने पापा के साथ रिश्ता खराब है। इस तरह की चीजें निकल कर आती है आकाशिक से, वो भगवान देते हैं। क्यों? एक वैद्य की तरह वो चाहते हैं कि इसका आध्यात्मिक शरीर भी स्वस्थ रहे। वैद्य क्या करता है? शारीरिक शरीर का दायित्व लेता है। ईश्वर के पास हमारी स्पिरिचुअल बॉडी का सारा रिकॉर्ड है, और वो चाहते हैं उनके बच्चे खुश रहे, तो ये रिकॉर्ड जो रेडी है उन तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी चाहो कि कावेरी मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, आप तक भी रिकॉर्ड पहुंचेगी सबकी, ठीक है? तो इस तरह से आप वो इंफॉर्मेशन लाके उस इंसान को देते हो, उनको कहो कि ये प्रायश्चित का तुम्हारा ये तरीका होगा, ये करो, तुमने ये जो गलती की इसके लिए ये प्रायश्चित करो, और जिंदगी बदलेगी और बदलती है। इस पर बहुत सारी किताबें हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स का, इंडिया का नहीं है, विदेशों का भी है। अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक एक रिकॉर्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है। मैम आपका ये लास्ट का जो रिप्लाई है काफ़ी इफेक्टिव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, काफ़ी इफेक्टिव है आपने जो रिप्लाई किया। मैम अभी क्योंकि दीपावली का पर्व आ रहा है, काफ़ी एक पवित्र त्यौहार है अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, तो हम चाहते हैं कि लोगों को, सोसाइटीज़ को, इंडियंस को, हमारे समाज को आप एक मैसेज दें, स्पिरिचुअल मैसेज दें, उनको उनके लाइफ स्टाइल को रिफॉर्म करने के लिए मैसेज दें, ताकि जो भारत के लोग हैं इस समय काफ़ी एक भारत क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है, काफ़ी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, काफ़ी क्राइम्स हो रहे हैं, तो आपका जो मैसेज है काफ़ी लोगों के जीवन को ठीक कर सकता है, तो प्लीज़ आप एक मोटिवेशनल मैसेज ऑल ओवर सोसाइटीज़ के लिए दीजिए मैम। मोटिवेशनल मैसेज तो मैं क्या ही दूंगी विष्णु जी, पर आप ये सोचकर देखिए कि अगर सच में एक कैमरा लगा दिया गया और मुझे कहा गया कावेरी 7 घंटे में मौत हो जाएगी तुम्हारी, आप किसी का भी कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, तो क्या उस कैमरा में लोग देख रहे हैं मैं क्या करूंगी? कैमरा हो या ना हो, क्या मुझसे बुरे कर्म होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि मुझे डर लगेगा ना 7 घंटे में मरने वाली हूँ। वैसे ही हर इंसान अगर ये सोचे कि मैं जो गलत काम कर रहा हूँ वो कहीं तो रिकॉर्ड हो रहा है और उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, क्योंकि उसको घूस नहीं दे सकते, वहां वकील नहीं कर सकते, ये थ्योरी बात नहीं, ये सच है। तो फिर क्यों हम उस टेम्पररी खुशी के लिए, मतलब कुछ मजा आ रहा है इसलिए क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, कुछ मजे के लिए, कुछ क्षण के लिए, मैं अपना परमानेंट रिकॉर्ड क्यों बिगाड़ूं? मेरा अगला जन्म क्यों बिगाड़ूं? क्यों दुखी हूं? क्यों ग्लानि रखूं? तो अगर हम पर्व को ऐसे लेना कि दिया जलाना इम्पोर्टेंट है या खुद के अंदर दिया जलाना इम्पोर्टेंट है, क्या लक्ष्मी का पूजा करना इम्पोर्टेंट है या खुद लक्ष्मी स्वरूप बनना, उनकी एनर्जी को समझना, ये इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी जी नारायण की वाइफ है ना, तो नारायण नर में है ना, तो क्या मैं नर के साथ नॉर्मल हूँ या नर के साथ एबनॉर्मल और लक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ टू मेक माई सेल्फ रिच? थोड़े थोड़े डीप जाएंगे खुद में, हर इंसान में अच्छाई है, वो अच्छा बन सकता है। समाज ने, टीवी ने हमें भुला दिया है, और ये आप भी जानते हो, मैं क्या बताऊं, यू ऑल्सो नो कि मीडिया ने क्या कर रखा है। मैं एक लास्ट सवाल मैं करूंगा आपसे कि क्या कारण है कि ये 2025 का जो ईयर है ये हमारे पूरे कंट्री के लिए काफ़ी क्रिटिकल हो रहा है, काफ़ी क्रिटिकल हो रहा है। अभी जगह जगह आग से जलकर लोग मर रहे हैं, काफ़ी इस साल ज़्यादा हो रहा है कि आग से जलकर लोग मर रहे हैं। अहमदाबाद में भी जलकर ही लोग मरे थे, अभी राजस्थान में हुआ है और आए दिन हो रहा है। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है मैम इसका, जो हमारे भारत कंट्री के लिए काफ़ी पेनफुल है ये साल? आप एक किताब का नाम नोट कर लीजिए, भविष्य मल्लिका, हमारे ही देश का किताब है। ये लिखा गया है 500 साल पहले उड़िया भाषा में। उसमें ये सारा साल वगैरह 2025 भी मेंशन्ड है। 2025 मार्स का ईयर है, मंगल का ईयर है, तो इसमें आग इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। 2025 से लेकर 2033 तक कहते हैं बहुत बुरा टाइम है सबके लिए, बहुत लोगों की डेथ होगी, लेकिन उसके बाद एक नया दुनिया बनेगा। क्यों बनेगा विष्णु जी? आप देख रहे हो ये दुनिया जीने लायक नहीं रह रही है, इतने प्लास्टिक्स है, पानी में इतना पोल्यूशन है, हवा में इतनी पोल्यूशन है। तो भगवान को तो इनिशियली लगा होगा कि कलयुग खत्म होने के बाद कल की अवतार होगा,
पर बहुत लोगों को लगने लगा है, मैं बहुत छोटी चीज हूं, मैं कमेंट नहीं करूंगी, पर संतों को लगने लगा है कि ये अवतार काल आ रहा है, बहुत ज्यादा विध्वंस होगा, लेकिन उसके बाद जो भगवान की ओर ओरिएंटेड है वो बच जाएंगे और बहुत खुशी से जिंदगी जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने कितना कीमती समय हमें दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके इंटरव्यू सेशन में थी कि लोगों को, देश को एक बड़ा मैसेज मिलेगा। और हमारे माइंड में जो आकस्मिक रिकॉर्ड को लेकर एक सीन था, एक विचार था, एक सवाल था, उसके बारे में आपने क्लियरली डिस्क्राइब किया, अच्छी तरह से बताया। इससे लोगों को सहायता मिलेगी, लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। हम भी लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आकस्मिक रिकॉर्ड के जरिए आप अपनी लाइफ में रिफॉर्म ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you so much. Namaste. Take care. God bless you. थैंक यू मैम।